गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बीकॉम थर्ड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा कंपनी लॉ। एंड कंपनी लॉ में आज हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अपना ग्राफ विवरण यानी कि प्रोस्पेक्ट, है ना। आप लोगों को बता दें कि इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कई आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग डे बाय डे टॉपिक्स देखते जाइए जिससे आपकी कोई भी लेसन प्लान या कोई भी टॉपिक मिस ना हो, है ना। अब आप लोगों को बताएं कि प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रपत्र होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड सभी जानकारियां लिखी रहती हैं कि कंपनी में क्या है, किस तरीके से है। और एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपने कॉलेज का जो विवरण है वो प्रारूपण देखा होगा, उसमें कॉलेज से रिलेटेड सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई होती है। कॉलेज कहाँ है, कॉलेज में क्या है, कौन कौन से कोर्सेज है, बीए है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीएड है, डीएलएड है, आईटीआई है, लॉ है। तो आपको उससे रिलेटेड कि हमारे कॉलेज में क्या क्या है, क्या क्या हमारे कॉलेज में क्लासेस लगती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सभी प्रकार की जानकारी लिखी हुई थी, है ना। दूसरी तरफ ये आपको इंफॉर्मेशन क्यों लिखी थी, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओ तो आपको कॉलेज के सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन पहले से ही पता हो कि ये हमारे कॉलेज में सब कुछ अवेलेबल है। अब हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पहले से ही उसका प्रारूपण देख के आए, प्रोस्पेक्टस हम पहले से देख के आए, उसमें सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। तो उसी प्रकार जब एक कंपनी का जो कंपनी के जो शेयर खरीदते हैं, कंपनी के जो शेयर इशू होते हैं, अब शेयर जो खरीदने आएगा, अब जैसे 10 रुपए भी अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, 10 रुपए वाले भी शेयर को खरीदेगा तो 10 रुपए वो फ्री में तो करेगा नहीं। तो उससे रिलेटेड मतलब किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, किस कंपनी के शेयर खरीद रहा है, तो उस कंपनी से रिलेटेड उसको सभी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि कंपनी में क्या है, कहाँ है, किस चीज की कंपनी है, कैसे इसमें होती है, या हम 100 रुपए का एक शेयर खरीद रहे हैं तो कितने % पे क्या हमें मिलेगा। तो कंपनी से रिलेटेड जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमारी एक प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रारूपण, है ना। अब हम देखते हैं कि प्रारूपण के जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो क्या क्या उद्देश्य है जिस उद्देश्य से हम प्रारूपण को जारी करते हैं, प्रारूपण को बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है हमारा अंशों ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। क्या है अंश यानी शेयर, ऋणपत्र को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना। जब हम चाहते हैं कि जनता हमारे शेयर को खरीदे या हमारे ऋणपत्र को खरीदे तो हम उसके लिए सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन एक कागज में लिख देते हैं। सीधी सी बात है, एक प्रारूपण तैयार कर लेते हैं जिससे जनता को हमें कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना पड़े, जनता को हमसे पूछना ना पड़े, उसको सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन एक प्रारूपण में मिल जाएगी और वो हमारे यहाँ शेयर खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब जनता को अंश ऋणपत्र को खरीदने के लिए हम आमंत्रित करते हैं तो हम अपने प्रारूपण को जारी करते हैं। फिर दूसरा है हमारा उन शर्तों का लिखित विवरण देना जो जनता को अंश ऋण पत्रों को खरीदने के लिए दिए गए। कौन सी शर्त है, जो शर्त है, मतलब उन शर्तों का लिखित विवरण देना जो कि जनता को अंश वाले पत्रों को खरीदने के लिए दिए गए हैं। देखो जनता अगर कहीं भी इन्वेस्ट करेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम, है ना, हम कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करने से पहले हम वहां देखेंगे तो कि बाहर से हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या भैया मतलब वो कितने पानी में है, क्या सिचुएशन है, कितना हमें उससे प्रॉफिट होगा। तो वही है कि जितनी भी शर्तें होती हैं उन शर्तों का लिखित विवरण देना जो कि जनता को अंश वाले पत्र को खरीदने के लिए दिए गए हैं। भैया जो शर्तें हैं, उनकी रूल्स रेगुलेशन है, वो सभी एक विवरण में हम लिख देते हैं जिससे जनता को बाद में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना। तीसरा है हमारा इस बात की घोषणा करना कि विवरण में उल्लेखीय बातों के लिए निर्देशक उत्तरदायी है। तो उसमें सीधी सी बात है कि इस बात की घोषणा करना, किस बात की घोषणा करना कि प्रारूपण में उल्लेखित जितने भी बातें हैं वो निर्देशक उत्तरदायी है।
हमारी बातें हैं उनका उत्तरदायित्व स्वयं निर्देशक है। निर्देशक के द्वारा ही ये बातें लिखी गई। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 100 रुपये में हम इतने परसेंट का शेयर देंगे, बाद में ये झूठा लिखना है। इसमें पहले से ही इस बात का उसके लिए उल्लेख कराना कि भैया जो बातें हमारे प्रावधानों में लिखी हुई है ये बातें सही में हमारे निर्देशक के द्वारा लिखी गई है। इसका उत्तरदायित्व स्वयं खुद निर्देशक होता है। एक बार और हम देखते हैं इसके क्या उद्देश्य है, प्रावधान बनाने के क्या उद्देश्य है। सबसे पहला है अंशुल ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य हमारा उन शर्तों का लिखित विवरण देना। कौन सी शर्तें? जो जनता को अंशुल ऋण पत्र खरीदने के